बानिस्मत और माँ शादी को नमन। और सभी को यहाँ पे पता है कि हम लोग यहाँ पे आज 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो अपना स्कूल का समय पूरा करके और एक आगे की नई सीढ़ी पे चढ़ने वाले हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसी के बारे में मैं एक बच्चों से, जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी प्रेरणास्पद आपको एक कहानी सुनाऊंगी, या ये समझ लो कि मोटिवेशनल एक प्रेरणा वाली बात बता रही हूँ, जिसे आप अच्छे से ध्यान से सुने सारे बच्चे, और हो सके तो उसे अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें। एक शहर के किसी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो हमेशा भीख मांगता था। वो भीख मांगते समय जो भी आता उससे सिर्फ यही कहता है कि मुझे कुछ खाने पीने का दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसे वो व्यक्ति कई दिनों तक भीख मांगता रहा। एक दिन उस व्यक्ति के पास में एक कोई सूट बूट में अफसर जो लंबा सा व्यक्ति था वो आया, और उस व्यक्ति ने उसने कहा कि सोचा उसने मन में कि ये साहब शायद ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो मुझे शायद ज़्यादा भीख मिलेगी इनसे। तो उस व्यक्ति के पास वो गया और कहा, साहब मुझे कुछ आप भीख में दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि तुम मेरे से भीख मांगने आए हो, तो क्या तुम मुझे इसके बदले में कुछ दोगे? तो उसने कहा, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है साहब, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें भीख दूंगा, वरना मैं तुम्हें भीख देने वाला नहीं हूँ। तो उसने कहा, मेरे पास तो साहब ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूँ। तो उसने बोला कि नहीं, आपको देना तो कुछ होगा, और अगर आप नहीं दे सकते हो तो मैं आपको भीख देने वाला भी नहीं हूँ। जिस दिन आप मुझे कुछ देने लायक हो जाओ तब मेरे से मैं आपको भीख देने को तैयार हो जाऊँगा। यह बात कह के वो व्यक्ति अपनी ट्रेन में चढ़ गया, अपने सफ़र के लिए चला गया। वो भिखारी जो बैठा था वो सोचता रहा कि क्या मैं ऐसा कुछ दे सकता था। उसके माइंड में बहुत कुछ चलता रहा। 2 दिन तक वो व्यक्ति सोया भी नहीं। क्यों नहीं सोया? कि उसे लगा कि कोई व्यक्ति आया और उसे जगा के चला गया कि तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें सोचना होगा कि तुम क्या दे सकते हो। कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता, हर एक के पास कुछ ना कुछ देने को जरूर होता है। तो वह व्यक्ति सोया नहीं। तीसरे दिन उसको लगा कि रेलवे स्टेशन पर कुछ फूलों की क्यारियाँ लगी हुई थी। उसने सोचा क्यों ना मैं जो भी मुझे भीख देता है मैं उसे एक फूल पेश कर दूँ। तो उसने उस क्यारियों से फूल इकट्ठा किया, और जो भी उसे भीख देता वो उसके बदले में उसको फ्लावर ले जाके दे देता था। तो उसे उस फ्लावर के बदले में भीख ज़्यादा मिलने लगी। वो ट्रेन में चढ़ता और फूलों की एक टोकरी लेके चलता, और जो भी भीख देता उसको खुशी से एक फूल पेश कर देता। तो लोगों को भी लगता कि चलो ये भिखारी बड़ा प्यारा है, हमेशा एक फूल देता है, और हम कुछ भीख देते हैं और इसके बदले में ये हमें फूल देता है। तो उस फूलों के बदले उसे भीख ज़्यादा मिलने लग गई। ऐसा दौर चलता रहा। कुछ दिन बीत गए, और वो जो लंबा आदमी आया था ना, सूट बूट वाला, जो इसे कह के गया था, वही व्यक्ति वापस आया। तो उस भिखारी ने उस दिन जाकर के कहा कि लो साहब, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आज मेरे पास देने के लिए है, क्या आप लेंगे? उसने कहा, हाँ ज़रूर, जो भी आप मेरे को देंगे मैं ज़रूर लूँगा। उस व्यक्ति ने उसको फूल दिया और उसने बदले में उसको भीख दी। तो फिर उसने एक सिद्धांत बताया कि प्रकृति का यही नियम है कि कुछ लेना भी है और कुछ देना भी होता है। तो इस प्रकृति के नियम में उसने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, और मैं व्यापार में लेन देन को ही महत्व देता हूँ। तो तुमने आज जो दिया है ये एक व्यापारी वाला सौदा किया है, अब तुम एक व्यापारी बन गए हो, कि मैंने तुम्हें दिया, तुमने मुझे दिया। तो उस व्यक्ति के मन में ऐसा लगा कि क्या मैं वास्तव में व्यापारी हूँ। उसके बाद में उस व्यक्ति ने क्या किया कि जोर से उस ट्रेन से नीचे उतरा, और उतर के जोर से आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ फैला करके चिल्ला के बोला कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, मैं एक व्यापारी बन गया। तो आसपास में खड़े लोगों ने सोचा कि ये आदमी पागल हो गया है, इस आदमी ने पागलपन अपना लिया है। ठीक है, वो वहाँ से ये कहता हुआ निकल गया, और 3-4 दिनों तक वो उस प्लेटफॉर्म पर वापस दोबारा नहीं आया। अब सोचो उस व्यक्ति ने क्या किया। उस व्यक्ति ने उस फूलों से, जब उसने उसे झकझोरा कि आप एक व्यापारी बन गए, तो उसे लगा कि क्यों ना मैं व्यापारी बन जाऊं। जब मैं एक फूल दे करके बदले में भीख ले सकता हूं, तो क्या मैं एक व्यापार नहीं कर सकता? उस व्यक्ति ने उस फूलों से जो
जैसे आए थे भीख में, उससे एक फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। और वही सूरपुर पे वापस जिस दिन एक दिन ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा जो इसको झकझोर रहा था, वो व्यक्ति से वापस उसकी मुलाकात होती और वो उससे हाथ मिलाता है कि क्या आप मुझे पहचानते हो? बोले नहीं, कि नहीं अपनी पहले मुलाकात हो चुकी। तो वो कहता है कि नहीं, आप मेरे से कब मिले? मैं तो आपको कभी नहीं देखा। बोले नहीं, अपनी ये तीसरी मुलाकात है। तो बोले कि 2 मुलाकात कब हुई थी? तो उसने कहा पहली मुलाकात जब हुई थी जब आपने मुझे कहा था कि कुछ मैं व्यापारी हूँ और आपको मुझे भीख के बदले कुछ देना होगा। दूसरी मुलाकात जब हुई थी जब मैंने आपको भीख के बदले में दिया था एक फूल, और आपने मुझे कहा था कि आज हम व्यापारी हो गए हैं, आपने मुझे फूल दिया, मैंने आपको भीख दी, तो एक आप व्यापारी बन गए हो। ये हमारा लेन देन का एक प्रकृति का नियम हो चुका है। तीसरा आज हुआ है। तो बोले क्या आप तुम वो भिखारी हो? बोले हाँ, आपने मेरी सोच बदल दी और मेरा जीवन ही बदल गया। तो व्यक्ति अपनी सोच को अगर बदल लेता है तो वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर हम अपनी सोच को छोटा रखेंगे तो हम उसी छोटे दलदल में फंसे रहेंगे, और अगर हम चाहें अपनी सोच को ऊंचा उठा लेवे तो हम आसमान को छू सकते हैं, अपनी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो मैं सभी 12th क्लास के बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी सोच को इतना ऊंचा बढ़ाएं और अपने यहाँ से कुछ लक्ष्य लेके जाएं कि मुझे IAS बनना है, मुझे किसी प्रशासनिक सेवा में जाना है, मुझे किसी अच्छे पद पर जाना है, अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। इस कहानी से अगर किसी भी बच्चे को लगे कि हाँ एक भिखारी व्यापारी बन सकता है, तो क्या हम एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान होकर के कुछ अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं या नहीं, इसे सोचना और इसको लेकर के हमेशा जीवन में कुछ याद रखना कि हाँ हमें भी कुछ बनना है, और अपनी सोच को हमेशा ऊंचाइयों पर ही रखना है, छोटी सोच को नहीं रखना है। धन्यवाद।